5 आवर्स ऑफ स्लीप, 6 आवर्स, 7 आवर्स एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और उसके आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। मोटे होने का कारण क्या होता है कि वो नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं और बॉडी में रिलीज होता है कोर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे कि फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बेली के अराउंड। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम है कि भाई आपको इंजरीज प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको देखा होगा कि यार कोई इंसान है हर हफ्ते 10 दिन में बीमार पड़ जाता है, हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई इसको इम्यूनिटी की शिकायत आ जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसका यही है कि एक कारण हो सकता है वो स्लीप अच्छे से नहीं ले पा रहे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिट विद कुणाल में। तो दोस्तों आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसे ना बहुत सारे लोग एजम्पशंस बनाते हैं कि यार तुम्हें इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए, इतने घंटे की लेनी चाहिए, लेकिन कोई साइंटिफिकली और जो साइंस बेस्ड चीज़ें होती है ना कि अगर तुम इतना सोओगे तो तुम्हारी बॉडी में ये इफेक्ट्स होंगे, और अगर तुम ज़्यादा सो जाओगे या कम सोओगे तो तुम्हें ये फील होगा। अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई और भी ऑन फील्ड स्पोर्ट्स खेलते हो, तो उसमें तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं कंपैरिजन करूँगा 5 आवर्स ऑफ स्लीप, 6 आवर्स, 7 आवर्स एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और उसके आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर आप एक एथलीट हो, एक फिटनेस फ्रीक हो, तो आपको क्या फील होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अगर तुम एक फिटनेस फ्रीक हो या फिर तुम एक एथलीट हो, तुम्हें लिए 5 घंटे की नींद, तुम सोए हो रात को 12 बजे और सुबह तुम उठ गए 5 बजे, तो तुम्हारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होंगे। देखिए एक दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी स्लीप साइकिल ही ऐसी हो गई है कि तुम हर महीने हर दिन इतने बजे सो रहे हो, उठ रहे हो, तुम्हारी स्लीप साइकिल में सिर्फ 5 घंटे की नींद ही है। तो देखिए उस टाइम जो कोर्टिसोल लेवल होता है, कोर्टिसोल यानी कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो चरम सीमा पे होगा, पीक पे होगा। ठीक है, आपने बहुत सारे बंदे देखे होंगे या फिर मतलब कि बिजनेसमैन देखे होंगे जो भाई मोटे हो जाते हैं। मोटे होने का कारण क्या होता है कि वो नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं और बॉडी में रिलीज होता है कोर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे कि फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बेली के अराउंड। और भाई वो तुम कितना भी कर लो, कितना जिम कर लो, कुछ कर लो, अगर तुम अपनी स्लीप साइकिल को नहीं सुधारोगे तो वो फैट बना रहेगा। नेक्स्ट चीज़, अगर तुम एक एथलीट हो तो भाई तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर विकेट कीपर इन क्रिकेट, ठीक है, आप विकेट कीपिंग करते हो तो आपका भाई रिएक्शन टाइम इतना स्लो हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा। अगर कोई लेग में बॉल आ रही है तो आपकी बॉडी वहाँ तक जाएगी नहीं। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप डाइव नहीं लगा पाओगे। आपके जो कॉग्निटिव ब्रेन है भाई वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका होगा उस टाइम। आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होगी आपके पास। और क्या होता है, एक चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग की, हाँ अब मुझे इस टाइम ये करना है। फॉर एग्जाम्पल यार मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर बॉल आ रही है मुझे डाइव मारना है तो मेरा डिसीजन उतना हो ही नहीं पाएगा कि मैं कब कौन सी मिली सेकंड पे डाइव लगाऊं और कितनी दूर से डाइव लगाऊं कि मेरा हाथ वहाँ बॉल तक पहुंच जाएगा और मैं बॉल को रोक लूंगा। नेक्स्ट चीज़ यार, आप जो मसल रिकवरी है भाई वो बिल्कुल लो हो जाएगी, क्योंकि आपने 5 घंटे की नींद ली है। तो डीप जो स्लीप का फेज होता है ना, डीप स्लीप कहते हैं जिसे हम, उसमें आपकी बॉडी गई नहीं है। अगर उस फेज में अगर आपकी बॉडी गई नहीं है तो भाई आपकी मसल रिकवरी पूरी स्लो हो जाएगी। तो आप अगर जिम में जा रहे हो, आप पूरा मतलब कि वर्कआउट करके आ रहे हो, तो आपको ना वो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई इम्यून सिस्टम पे भी आपका इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने पूरी नींद तो पूरी करी नहीं है, 5 घंटे आप सोए, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। और वीक इम्यून सिस्टम है कि भाई आपको इंजरीज प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको देखा होगा कि यार कोई इंसान है हर हफ्ते 10 दिन में बीमार पड़ जाता है, हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई इसको इम्यूनिटी की शिकायत आ जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसका यही है कि एक कारण हो सकता है वो स्लीप अच्छे से नहीं ले पा रहा है। देखिए ये बात करी थी मैंने 5 आवर्स ऑफ स्लीप। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 6 आवर्स ऑफ स्लीप के बारे में। तो भाई अब देखो, तुमने बात मानी मेरी, अब तुमने सोचा कि यार 1 घंटा और सोऊंगा मैं एक्स्ट्रा, तो तुम अब सोने लग गए 11 बजे, तुम उठते हो 5 बजे, यानी कि तुमने ली 6 घंटे की नींद। तो देखिए 6 घंटे की नींद में तुम्हारी बॉडी पे ना बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। कोर्टिसोल लेवल अभी भी अप ही रहेगा, अभी भी रिलीज ही होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता ही रहेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो देखिए 6 आवर्स हो या 5 आवर्स, सेम लेवल ऑफ कोर्टिसोल हमारा बॉडी रिलीज करती है। बट देयर विल बी अ स्लाइट इंप्रूवमेंट। ठीक है, तुम्हारी जो कॉग्निटिव ब्रेन है उसमें थोड़ी स्लाइट इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म इसी स्लीप फेज को कैरी करते हो, लॉन्ग टर्म 1 महीना 2 महीना, तो तुम ना इजीली बर्न आउट हो सकते हो, तुम्हें फटीग जल्दी चढ़ेगा। ठीक है, और 6 घंटे की जो आप स्लीप ले रहे हो ना उसमें आपकी मसल्स रिपेयर स्लो ही करेंगी, लेकिन स्लाइटली थोड़ी फास्ट करेंगी, क्योंकि आप 5 घंटे में डीप स्लीप के फेज में गए नहीं हो। लेकिन बाय चांस हो सकता है अभी अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो 1-आधा घंटा आपकी बॉडी डीप स्लीप फेज में गई हो, और उस अगर फेज में गई हो तो आपकी मसल रिकवरी भी होगी, माइन्यूट होगी लेकिन होगी। बट एक चीज हो रही है इस चीज में, अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो आप अगर अपनी ट्रेनिंग सेशंस में जा रहे हो तो आप अनमोटिवेटेड फील करोगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। और अगर आप
के अंदर इनसेंट्रिक मोटिवेशन ज़्यादा है, अंदरूनी मोटिवेशन ज़्यादा है, तो आप एक टाइम के लिए उसे पुश कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी। बर्नआउट कंडीशन में आपकी बॉडी जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये बात करी हमने 6 आवर्स ऑफ स्लीप की। अब बात करते हैं 7 आवर्स ऑफ स्लीप की। अब भाई तुमने मेरी बात और मानी, अब तुम कह रहे हो कि भाई अब मैं 10 बजे सो जाता हूँ और मैं उठता हूँ 5 बजे, तो मैं ले रहा हूँ पूरे 7 घंटे की नींद। ठीक है, 7 घंटे की नींद इज परफेक्ट फॉर रेगुलर पीपल। ठीक है, कोई रेगुलर पीपल जो जिम जा रहा है, सुबह 1-1.5 घंटा अगर फिटनेस करके आ रहा है, हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए 7 घंटे परफेक्ट होती है। लेकिन अगर आप एक एथलीट हो और स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो, फील्ड स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हो, तो आपके लिए 7 घंटे भी इनफ नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। देखिए, जब आप एक 7 घंटे की नींद लेके उठोगे ना, तो आपका थोड़ा फोकस इंप्रूव होया मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे तो वो स्लीप लेते नहीं है, और लेते तो वो 7-8 घंटे की लेते हैं। तो 7 घंटे अगर आप सो के उठ रहे हैं ना, तो आपका फोकस बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बढ़िया नहीं लेकिन अच्छा रहेगा कि आप सुबह उठकर 1-2 घंटा का स्टडी भी कर रहे हो, तो आपका फोकस मेंटेन रहेगा, आपके अंदर अलर्टनेस रहेगी। आप स्पोर्ट्स में अगर 7 घंटे की नींद लेके जा रहे हो, तो आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव्ड मिलेगा, कॉग्निटिव ब्रेन अच्छा काम करेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर आएगी, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी स्लाइड इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 7 घंटे की नींद में हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा थोड़ा रिलीज करती है, रिलीज जरूर करेगी हाँ, लेकिन इतना रिलीज नहीं करेगी जितना 5 आवर्स ऑफ स्लीप में था या 6 आवर्स ऑफ स्लीप में था। और अगर आपने 7 घंटे की नींद ली है, तो ना 99% चांसेस है कि आपकी जो बॉडी है, अगर आप कैफीन लेके नहीं सोए होगे, तो आपकी बॉडी डीप स्लीप फेज में ज़रूर गई होगी, और उस फेज में जाने के बाद आपकी मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी भी अच्छे से हुई होगी। और 7 घंटे की नींद में भाई हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन भी अच्छे से रिलीज करती है। लेकिन अगर आप हाई ट्रेनिंग में बिलीव करते हो, आप एक एथलीट हो या फिर एक पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर हो, और आप जिम में 2-3 घंटे निकाल के आते हो, या फिर आप 2 टाइम प्रैक्टिस करते हो, सुबह भी जाते हो शाम को भी जाते हो, तो ये 7 घंटे भी आपके लिए इनफ नहीं है भाई, क्योंकि ओवर द टाइम आपको फटीग होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं इस चीज़ में। तो दोस्तों, ये बात करी मैंने 7 आवर्स ऑफ स्लीप की। अब हम लास्ट चलते हैं 8 आवर्स ऑफ स्लीप में। लेट्स सी उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो भाई अब तुमने मेरी बात और मानी, और तुम बोलेगे यार अब तो मैं 8 घंटे की नींद पूरी लूंगा, तो तुम सोने लगे 9 बजे और उठते तुम 5 बजे, तुमने लिए 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो उसमें तुम्हारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर एक तुम एथलीट हो या फिर एक तुम हार्ड जो ट्रेनिंग करते हो, जिम में जाकर पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर, तो तुम्हें उससे क्या इफेक्ट्स मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो भाई 8 घंटे की नींद के बाद तुम्हारा ब्रेन बेस्ट होगा, बिल्कुल कॉग्निटिव तुम्हारी जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल तगड़ा चल रहा होगा, डिसीजन मेकिंग तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा रिएक्शन टाइम अच्छा होगा भाई। तो तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या फिर कोई भी हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग है, तुम्हारी जो एजिलिटी इंप्रूव हो रखी होगी, या तुम्हारा जो रिएक्शन टाइम है या चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो इंप्रूव मिलेगा तुम्हें, अगर तुम 8 घंटे की नींद लेके जा रहे हो। तुम खुद भी टेस्ट कर सकते हो, तुम एक दिन अच्छे से सो के मत जाना और अगले दिन मैच खेलना, और एक दिन सो के जाना और मैच खेलना, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। क्योंकि ना बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं यार आज मेरा दिन नहीं था, लेकिन जो दिन शुरू होने से पहले तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ होता है ना, वो तुम देखते ही नहीं हो। तुम अच्छे से सो के नहीं आए हो और तुम मैच खेल रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो तुम कह रहे हो यार आज मेरा दिन नहीं था। क्योंकि दिन और लक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर तुम ये जो बेसिक चीज़ें होती है, नींद हो गया, खाना पीना, न्यूट्रिशन होगा, अगर ये तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी ही। ठीक है, तो देखिए जब तुम 8 घंटे की नींद लेके आ रहे हो, तो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो ऑप्टिमल होगी, क्योंकि तुम्हारी मसल ग्रोथ अच्छे से हुई है, तुम्हारी मसल रिपेयर अच्छे से हुई है, क्योंकि तुम डीप स्लीप फेज में जाकर आए हो। नेक्स्ट चीज जो हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती, ग्रोथ हार्मोन हो गया, स्ट्रेस हार्मोन्स हो गया, तो वो ना बैलेंस रिलीज करेगी। जो कोर्टिसोल लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, तो स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल कम होंगे, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तुम्हारी बॉडी में, जिससे तुम्हारी मसल ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और नेक्स्ट है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम 8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम भाई तुम्हारा इम्यून इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी आएगी, या फिर तुमने हाथ नहीं धोए और तुमने कुछ भी खा लिया गंदे हाथों में ही, तो तुम्हारी बॉडी जो अंदर जो जर्म्स गए ना, इम्यून सिस्टम उनको मार देगा, तो तुम मतलब कि जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो ये बात होगी 8 आवर्स ऑफ स्लीप की। तो ये देखिए मैंने कंपैरिजन किया 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा अगर आप इससे ज़्यादा सोओगे, 9 घंटे सो रहे हो, तो 9 घंटे तक भी चल जाता है। लेकिन अगर आप ओवर स्लेप्ट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदे ज़्यादा ओवर स्लेप्ट कर जाते, तो सिर में दर्द होके उठता है, या फिर नेक्स्ट चीज़ की उठते हैं, नींद आ रही है, फिर सो गए हैं। तो ठीक है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा 9 आवर्स और 10 आवर्स की स्लीप, लेकिन मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है। इतनी अगर आप नींद ले रहे हो, या फिर एथलीट हो, या फिर एक कॉमन पीपल हो। ठीक है दोस्तों, मेरा यही एक मोटिव था इस वीडियो के द्वारा, कि आपको क्लियर हो जाए
कि आपको कितनी नींद लेनी चाहिए और कितनी अगर आप अभी करंट लेवल में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसका क्या रीज़न है। स्लीप उनमें से एक रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना। और देखिए ये चैनल मैंने शुरू किया है जिसमें मैं स्पोर्ट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में शेयर करता रहता हूँ। जो मैंने खुद नोटिस किया वही मैं शेयर करता हूँ, मैं कहीं से पढ़ के या फिर कहीं और से उठा के नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।